प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कैसे किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके फॉर्मूले किस तरीके से हल किए जाते हैं। पहले फॉर्मूले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले क्या होते हैं। यानी सबसे पहले बात की जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, सबसे पहले बात हम करते हैं क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी वस्तु किसी चीज को हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लो हमने कोई चीज, कोई सामान हमने खरीदा, उससे खरीदने के बाद जो हमने पैसा दिया उसे हम लोग उसे कहते हैं हम क्रय मूल्य। जैसे मान लो किसी चीज को, मान लो हमने कोई, जैसे हमने फोन खरीदा तो फोन में हमने जो पैसा दिया वो हमारा क्या बन गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, हमने कोई सामान खरीदा उससे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। किसी भी सामान को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य को खरीदने के बाद, क्रय मूल्य को खरीदने के बाद, क्रय मूल्य को खरीदने के बाद जब उसे हम बेचते हैं, बेचने के बाद जो हमें लाभ या हानि प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कोई हमने सामान खरीदा, कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, उसके बाद हमें जो सामान मिलता है, कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, जैसे मान लो एक हमने फोन ही खरीद लिया। फोन खरीदने के बाद जो हमने पैसा उसे दिया, पैसा लेने के बाद जो दुकानदार होगा उसको जो फायदा या जो घाटा लगेगा उसे विक्रय मूल्य हम लोग कहते हैं। जैसे मान लो हमने उसे 10,000 रुपये दिए, उसका जो क्रय मूल्य था वो खरीद के लाया होगा, जैसे मान लो खरीद के लाया होगा 10,000 रुपये का। जो उसने फोन खरीदा, 10,000 रुपये का फोन खरीदा, उसके बाद उसने 12,000 का फोन बेच दिया, 12,000 रुपये का फोन बेच दिया। और उसके बाद अब वो ये कहेगा हमारा जो क्रय मूल्य, दुकानदार का जो क्रय मूल्य बना वो हमारा 10,000 रुपये बना और विक्रय मूल्य बना 12,000 रुपये बना। विक्रय मूल्य कितना बना उसका, विक्रय मूल्य। यानी कि जो उसने खरीद के लाया था वो हमारा क्रय मूल्य बना और जो बेचा उसने उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए उससे यही चीज ये पूछा कितना लाभ हुआ। अब लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि 12,000 में उसने कोई सामान बेचा, उसके बाद 10,000 रुपये में खरीदा और 12,000 में बेच दिया, तो यानी 10,000 से 12,000 पर उससे जो प्रॉफिट हुआ वो 2,000 रुपये हमारा निकल के आया। कैसे निकल के आया, यानी खरीदा 10,000 रुपये था, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, जो उसने सामान खरीदा उसके बाद उसने बेच दिया, 12,000 रुपये का बेचा तो हमें 2,000 रुपये का लाभ हुआ, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। इसी को हम लाभ कहते हैं। इसी प्रकार अगर वो किसी फोन को 10,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, 10,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, अब वो ये कहता है इसमें हमें नुकसान होगा, तब भी क्रय मूल्य वही रहेगा, क्रय मूल्य वही बनेगा हमारा। जैसे 2,000 का नुकसान होगा तो 8,000 रुपये का बेचेगा, तो हमारा ये क्या बना, सीपी, और ये हमारा बन गया एसपी, ये हमारा बन गया एसपी। अब इसी पर वो कहे हमारा कितना लाभ या हानि हुई, तो वो ये कहेगा इसमें 2,000 रुपये की हमारी क्या हुई, 2,000 रुपये की इसमें हानि हुई। जो हम सामान खरीदते हैं उसे हम लोग कहते हैं, जो हम लागत जो हमारी लगती है किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो उस समय जो हम पैसा देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। मतलब दुकान उसका क्रय मूल्य, जो दुकानदार का क्या नाम पैसा बनेगा वो उसे क्रय मूल्य, जो खरीद के लाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जो वो बेचेगा किसी प्रोडक्ट को उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब लाभ हानि किस प्रकार से निकलती है, खरीदने के बाद जो वो बेचता है उसमें लाभ या हानि होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। चलो देखते हैं सवाल किस प्रकार से बनाता है, सवाल किस तरीके से बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस के। यानी कि ये कहेगा कोई सामान हमने यानी कि सीपी जो था वो कोई सामान हमने 150 रुपये का खरीदा, कोई सामान हमने 150 रुपये का खरीदा। अब वो ये कह रहा है कि हमें इसमें प्रॉफिट कमाना है, यानी कि कोई सामान अगर खरीद के लाता है उसके बाद वो उसमें प्रॉफिट भी लेता है, तो प्रॉफिट लेने के बाद उसे वो कितने बेचेगा, 200 रुपये में मान लो बेच दिया, 200 रुपये में बेच दिया। ये हमारा खरीद के लाया यानी कॉस्ट प्राइस था और ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। अब ये कहेगा इसमें से कितना लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ, तब ये पूछे कितना लाभ हुआ, तो लाभ हमारा निकल के आ जाएगा, लाभ हमारा निकल के आ जाएगा 50 रुपये इसमें हमारा लाभ हुआ। अब वो इसमें ये कहेगा कितने परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ, तो परसेंट निकालने के लिए हमारा लाभ और हानि हमेशा हमारी क्रय मूल्य पर ही होती है। यानी कि लाभ जो हानि होता है वो हमारा क्रय मूल्य पर ही होता है। यानी मान लीजिए हमारे क्रय मूल्य 150 रुपये था, 150 रुपये में ये पूछेगा कितना प्रतिशत लाभ हुआ। क्रय मूल्य हमने नीचे लिख लिया और ये परसेंट पूछ रहा है, 100% की वैल्यू 100 में हम लोग डिनोट करते हैं, इसीलिए इससे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे डिवाइड करेंगे, 50 दिया 150 3 बार गया, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ये हमारा परसेंटेज लाभ निकला है, यानी 33.5%, 33 सही 1/3% हमारा लाभ हुआ। अगर वैसे लाभ पूछता तो 50 रुपये हमारा लाभ हुआ, 50 रुपये हमारा लाभ हुआ। परसेंटेज में पूछे तो ये और डायरेक्ट पैसे पूछे तो ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से, अगला क्वेश्चन कैसे क्या करेगा, क्या बोलेगा।
अगला देखते हैं कैसे लाभ हानि के क्वेश्चन हम किस प्रकार से बनाएंगे। एक सवाल आता है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सवाल पूछेगा यानी कोई सामान हमने 10,000 रुपये का खरीदा, यानी मान लो एक साइकिल हमने 10,000 रुपये की खरीदी और वो ये कहेगा कि इसमें हमने 8,000 रुपये की हमने साइकिल बेच दी, 8,000 रुपये की साइकिल हमने बेच दी। तो जो लाभ और हानि हमेशा जो होती है वो हमारी कॉस्ट प्राइस पर ही होती है, यानी कि जो जिस सामान को हम खरीदते हैं उसी पर हमारा लाभ हानि जो भी होती है वो इसी पर होती है। क्यों होती है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हम किसी सामान को खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब हम बेचेंगे तो बेचने के बाद जो लाभ हानि उसी से हमारा निकल के आएगा। इसलिए निकल के आएगा क्योंकि बेचने से पहले हमें खरीदना पड़ेगा, कोई सामान है वो हम खरीदेंगे उसके बाद ही तो बेचेंगे, इसीलिए इस पर हमें हमेशा लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। तो इससे 2,000 रुपये का अब ये पूछ रहा है कितना लाभ या हानि हुई, तो यानी कि 10,000 रुपये खरीदी, 8,000 रुपये की बेच दी, यानी 2,000 रुपये का हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, 2,000 रुपये का नुकसान हुआ। अब ये कहेगा कितना प्रतिशत हुआ, 10,000 का इससे डिवाइड कर देंगे, 10,000 से इसे डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई में 100, यानी 3 बिंदी से 3 बिंदी ये और इससे ये 20/10, 20%, यानी 20% हानि हुई हमें, इसमें 20% हानि हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर अब गणित के देखते हैं। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग करेंगे आर एस अग्रवाल के।